कोसीकला के आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नगर के एक निकटवर्ती गांव में नामजदों द्वारा युवती से न केवल छेड़खानी की गई बल्कि विरोध करने पर उसके घर जाकर फायरिंग कर दी गई। युवती के मामा ने थाना कोसीकला में तहरीर देते हुए बताया कि गत दिवस रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उसकी बहन व भांजी जब गाँव आ रही थीं तो रास्ते में चेतन, संदीप और कुलदीप नामक युवकों ने उसकी भांजी के साथ छेड़खानी की। इस बात को लेकर जब उसकी बहन उनकी शिकायत करने उनके घर पहुंची तो उन्होंने गाली गलौज कर उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद नामजद युवक रात्रि में उसके घर के सामने हाथों में बंदूक लेकर आए और 4-5 राउंड हवा में फायरिंग कर दी तथा उन्हें धमकाते हुए वहां से चले गए, जिसकी शिकायत उसने और उसकी बहन ने थाना कोसीकला में की। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद सोमवार को जब वह अपने घर के पास सड़क किनारे बैठा हुआ था तो 3 नामजद युवक घर पर आए और उसके ऊपर बंदूक से फायर कर दी। गोली उसके कंधे के बगल से होकर निकल गई। इसके बाद तीनों वहां से भाग निकले। जब उसने इसकी सूचना कोसीकला पुलिस को दी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों में से एक युवक चेतन को गिरफ्तार कर लिया व अन्य 2 की तलाश में जुट गई। फायरिंग की घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। और वो सर मम्मी उसके घर पे कहने के लिए गई थी किस वो संदीप के लिए, और वो मतलब गाली गलौज दे रहे थे हमारे घर पे। मम्मी जैसे उसके साथ घर गई कहने के लिए। कौन कौन लोग थे? संदीप था और एक पुल्ली था और एक वो चेतन था। और सर उसके बाद में हमारे घर में वो दाग गए। उधर हमारी भांजी से उनने छेड़छाड़ी की सर, और छेड़छाड़ी करके उधर से भाग गए। फिर हम उधर आए तो शाम के उनने हमारे घर पे 5 फायरिंग की पीछे से, और फायरिंग की करके और उन्हें हमने थानेदार से बोला कि सर हमारे घर पे गोली चल रही है, वन की चलो हम कार्रवाई करते हैं, अभी आते हैं। तो कल मैंने मम्मी और बहन जी इधर भेजी थाने में, उसके लिए मैंने कार्रवाई के लिए बोला। वो एप्लीकेशन दी सर, तो वो एप्लीकेशन लिख ली। तो सुबह में मैं अपने घर पे था, उधर से मैं एक भाई के घर गया। उधर जाके मैं हुक्का पी रहा था, उसमें इनने आके संदीप ने मेरे में सीधी गोली दी थी और वो पुल्ली मोटरसाइकिल चला रहा था, चेतन बीच में बैठा था सर। ऐसे मेरे में फायरिंग की, 10 आदमी वहाँ थे और इतने हमने पुलिस से फ़ोन किया, इतने वो भाग गए उधर से। एक बंदा उसमें से पकड़ में आ गया सर। अच्छा हाँ सर। तो ये ना सीसीटीवी वगैरह में भी आया? हाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहा था उधर में, उसमें सभी रिकॉर्डिंग है। अच्छा सारे? हाँ सारे रिकॉर्डिंग। तो गोली आपके कहाँ से, बगल में से निकल के गई? बगल में से निकल के गई जी, यहाँ से चूची के पास में से छात में गोली लगी जी जाके। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो पुलिस पहुँच गई फिर वहाँ पर? हाँ पुलिस पहुँच गई थी उस मौके पे ही, और उसको एक को तो पकड़ लाई है, अभी 2 बाहर हैं सर। हाँ। एकता ट्रेवल्स के स्वामी विजय राघव सेरू की तरफ से रक्षाबंधन व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी ब्रजवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के समय रखें अपना और दूसरों का ख्याल। सुखी, स्वस्थ व दीर्घायु बने रहें, यही है ईश्वर से कामना। एकता ट्रेवल्स की तरफ से भारतवासियों व ब्रजवासियों को रक्षाबंधन व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय कोरोना महामारी जो चल रही है उससे उचित दूरी बनाकर अपने कार्यक्रम व रक्षाबंधन त्योहार मनाएं, जिससे कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और भी लोग। सौंख नगर पंचायत चेयरमैन चौधरी भरत सिंह कुंतल की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों व देशवासियों को ईद और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के चलते सावधानी पूर्वक त्योहार को मनाने का किया आग्रह। शासन के दिशा निर्देशों का करें पालन। मैं चौधरी भरत सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत सौंख, जिला मथुरा, सभी देशवासियों को और अपने समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और सभी से अपील करता हूं कि जो कोविड-19 की महामारी फैली है उसमें इन त्योहारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं, आपस में भाईचारा रखें और मुंह पर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव के सारे उपाय अपनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष चौधरी साकेत अग्रवाल की ओर से सभी व्यापारी बंधुओं व कस्बा वासियों को ईद, रक्षाबंधन पर्व और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए व्यापारी बंधुओं से की सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील। मैं चौधरी साकेत अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल,
एवं महामंत्री श्री अकबर सभा सौंक अपने समस्त क्षेत्रवासियों को आगामी रक्षाबंधन, बकरीद एवं जन्माष्टमी त्योहारों की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में हर त्योहार आपसी प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाता रहा है और मुझे पूरा विश्वास है यह त्योहार भी हमारे बीच की बेमित्रता को खत्म करके आपसी प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाएगा। कोविड-19 के चलते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें तथा शारीरिक रूप से भले आप दूरी बनाएं लेकिन आत्मिक एवं मानसिक रूप से एक दूसरे के टच में हमेशा रहें और एक दूसरे की इस समय जैसे भी हो मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद।